सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम बुक 2 लेसन 2 पर चल रहे थे। लेसन का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। लेसन को हमने 2 भागों में देखा। आज जो हम उसका तीसरा भाग बनाने जा रहे हैं, उसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ प्रश्न क्विज के फॉर्म में देखेंगे। तो लेसन आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, क्विक रिवीजन एंड क्विज। +2 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 लेसन 2 एंड ऑफ बिपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। आज जो हम इसमें देखेंगे वो लेसन की क्विक रिवीजन और उसके ऊपर जो क्विज के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। देखते हैं आपको कितना लेसन समझ में आ गया। देखिए, इस लेसन में आप सभी जानते हैं, हमने शीत युद्ध के पतन के बारे में देखा। सबसे पहली चीज़ देखिए, शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व जो है 2 भागों में, 2 गुटों में बट गया। एक गुट का नेता अमेरिका था और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसी के साथ द्विध्रुवीयता का अंत हुआ। अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। देखिए, 2 गुट थे, 2 में से एक अगर ख़त्म हो गया तो बाकी एक ही रहेगा। तो अमेरिका जो है वो विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में 1991 में उभरा। बर्लिन की दीवार जो कि 1961 में बनी थी, 9 नवंबर 1989 को उसे तोड़कर जो जर्मनी को 2 भागों में ही बांट रही थी, बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिम जर्मनी में, उसका एकीकरण हो गया। 1989 में जर्मनी जो कि 2 भागों में बटा हुआ था, उसका एकीकरण हुआ। सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व राज्य नियंत्रित थी। साम्यवादी दल के अलावा अन्य किसी राजनीतिक दल के लिए उसमें कोई जगह नहीं थी। सोवियत संघ में संचार प्रणाली उन्नत थी, बेरोजगारी नहीं थी, नौकरशाही पर सख्त शिकंजा था, नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। मतलब वो अपनी मन की इच्छा के अनुसार सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते थे। सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति थी। तो देखिए, सोवियत संघ ऐसा बढ़िया देश था कि कोई बेरोजगारी नहीं थी, वहाँ हर तरह की सुविधाएं नागरिकों को प्राप्त थी। लेकिन 1970 में सोवियत संघ लड़ खड़ा गया, क्योंकि उसने अपना जो सारा धन है वो विकास पर ना लगाकर अमेरिका के साथ शस्त्रों की होड़ करने पर लगा दिया था। मिखाइल गोर्बाचेव ने, जो कि 1980 के दशक में यूएसएसआर की साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष बने, ने आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। क्योंकि देखिए, उससे पहले क्या था, वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी थी, साम्यवादी दल। अब लोकतंत्रीकरण हुआ तो बहुत सारे दल उभर कर आए। आगे देखते हैं इससे। सोवियत संघ के भीतर संकट गहराता गया, विघटन की गति तेज हुई और 1991 में बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। देखिए, सोवियत संघ पहले भी बहुत से गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, अब वो सब देश उससे अलग होने लगे। स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल बन गया ये। 15 नए गणराज्य उभर कर विश्व के सामने आए। अब हम देख लेते हैं सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा जो कारण था कि सोवियत संघ ने जो अपना पैसा है
वो परमाणु हथियारों पर, सैन्य सामान खरीदने पर खर्च किया। अगर वो ये सब ना करता तो आज भी सोवियत संघ शायद विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली देश होता आज। नागरिकों को वहाँ पर बेहतर जिंदगी थी, लेकिन हथियारों की होड़, भ्रष्टाचार, सत्ता का केंद्रीकरण इसके पतन का कारण बने। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया, जो सबसे बड़ा, देखिए 1945 जब से दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तब से लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा था। और वो तनाव कब ख़त्म हुआ? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ। और इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, एक तो शीत युद्ध खत्म हुआ, विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव हुए, अमेरिका अकेला महाशक्ति बन गया। ये तो इस लेसन के मेन पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। चलिए अब देखते हैं आपको कितना आया, वो जानने के लिए ये कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। दो ध्रुवीयता किसे कहते हैं? आपको इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है? अब उत्तर मिलाइए इसका। शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व का दो गुटों में बंटना, जिससे कि शक्ति संरचना द्विध्रुवीय हो गई। सोवियत संघ और अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये द्विध्रुवीयता का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आप इसे पहचान सकते हैं? ये जो दीवार है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये बर्लिन की दीवार है। ये पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को दो भागों में बांटती है। क्या आप बता सकते हैं बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? अभी हमने मेन पॉइंट्स में पढ़ा था इसे। उत्तर मिलाइए। इसका उत्तर है 9 नवंबर 1989 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है सोवियत संघ मैप में। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया? जब हमने लेसन किया था तो लेसन के सबसे पहली स्लाइड्स में ही यही था कि सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया और कैसे। उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए अब इसका आंसर मिलाइए। इसका आंसर आना चाहिए 1917 की रूसी क्रांति के बाद। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूसरी दुनिया किसे कहते हैं? ये आपको मैप दिख रहा है, किस देश का मैप है? और उसका आंसर भी यही है। तो सोवियत संघ और उसके समर्थक देशों को हम दूसरी दुनिया के देश कहते हैं। आगे चलते हैं इससे। सोवियत संघ के अंदर आर्थिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण को चलाने वाला कौन था? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है। कोशिश कीजिए इसका उत्तर देने की। चलिए इसका उत्तर है मिखाइल गोर्बाचेव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस मैप को देखिए। CIS की फुल फॉर्म क्या है? CIS की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र कुलों। चलिए अगला देखते हैं। नाटो के विरोध में सोवियत संघ से कौन सा सैन्य संगठन बना? इसका उत्तर है वार्सा पैक्ट 1955 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोवियत संघ से अलग होने वाला सबसे पहला गणराज्य कौन से थे? रूस और यूक्रेन। अभी हमने मेन पॉइंट्स में भी इसे देखा था। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सोवियत संघ में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? अभी हमने मेन पॉइंट्स में भी देखा था। इसका उत्तर आंसर है सिर्फ एक साम्यवादी दल।
चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा? ये मैप में आपको चेकोस्लोवाकिया दिख रहा है, उत्तर भी इसी में ही दिख रहा है आपको। तो इसका आंसर है चेक और स्लोवाकिया, दो भागों में बटा, चेक और स्लोवाकिया। अगले पे चलते हैं। जो सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी मॉडल अपनाया वो किसके द्वारा निर्देशित था? तो इसका आंसर है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। शीत युद्ध के अंत का प्रतीक क्या है? मतलब शीत युद्ध खत्म होने वाला है, इस बात का प्रतीक क्या था? बर्लिन की दीवार का गिरना और सोवियत संघ का विघटन। अगला देखते हैं। शॉक थेरेपी मॉडल को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि जो सोवियत संघ था उसने अपने 90% उद्योग निजी कंपनियों निजी हाथों में बेच दिए, ठीक है जी, और वो भी बहुत कम दामों पर, इसीलिए इसे गैराज सेल कहा जाता है। चलिए, इतना ही था इस टॉपिक में, आपको समझ आ गया होगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।